पहले उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास हो जाता है। यूसीसी कानून लाने की तैयारी में सरकार होती है तो उसके 2 दिन बाद हल्द्वानी में कुछ ऐसा होता है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। हल्द्वानी को जलाने की कोशिश की गई, देवभूमि उत्तराखंड में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। प्रशासन का मानना है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। पुलिस की टीम पर पथराव हुआ, दंगाइयों ने थाने को फूंक दिया। प्रशासन का कहना है कि उपद्रवियों ने पुलिस वालों को थाने में जिंदा जलाने की साजिश की। हालांकि हल्द्वानी में हिंसा, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंसा के पीछे सिर्फ यही वजह है या फिर इसमें यूसीसी का गुस्सा भी शामिल है। प्रशासन पिछले 10-15 दिन से हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव चला रहा है। कल शाम जब पुलिस प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मदरसों और मजार को तोड़ने गई, उसी दौरान एकाएक भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और उस भीड़ ने जो कुछ किया वो मंजर दिल दहला देने वाला था। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। उपद्रवियों की भीड़ ने प्रशासन और पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस थाने में घुसकर तोड़फोड़ करने लगी। पुलिस थाने में घुसकर भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, थाने को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पेट्रोल बम से हमला किया और उन पर फायरिंग भी की गई है। तो हल्द्वानी में जो कुछ कल हुआ उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से किया गया, सब कुछ बड़े सुनियोजित तरीके से किया गया है। ऐसा लग रहा है मानो अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध तो सिर्फ एक बहाना है, इससे पहले ही हल्द्वानी को भड़काना है, ये दंगाइयों ने सोच लिया था और वैसी ही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल भी रही हैं। हल्द्वानी में क्या क्या हुआ उसकी एक एक डिटेल तो हम आपके सामने रखेंगे ही। हम आपको बताएंगे कि हल्द्वानी किस तरीके से कल जलाने की हल्द्वानी को कोशिश की गई। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये उस वक्त का मंजर है जब कल प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था, बुलडोजर लेकर पहुंचा था। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए अवैध मदरसे को हटाने पहुंचा था और इसी बुलडोजर का विरोध करने के लिए एकाएक इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि जो पुलिस वाले इस कार्रवाई को करवाने के लिए गए थे, जो प्रशासनिक टीम इस कार्रवाई को करवाने के लिए मौके पर गई थी, उन्हें भागकर किसी के घर में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। पुलिस वालों की अगर आप मानेंगे, जो चश्मदीद हैं, जो पीड़ित हैं, उनका ये कहना है कि हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी और भीड़ चारों तरफ से आ रही थी। कोशिश की जा रही थी कि पुलिस वालों को मारा जाए, पुलिस वालों की लिंचिंग की जाए और इसीलिए कहा जा रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत ये दंगा भड़काने की कोशिश की गई है। प्रशासन ने ये जो एक्शन किया, जो अभी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, उसके बाद क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। प्रशासन के इस एक्शन के बाद मुस्लिम समुदाय भड़क उठा। जिस समय जेसीबी का एक्शन चल रहा था उसी दौरान भीड़ हिंसक हो गई और नारेबाजी करने के बाद पथराव करने लगी। देखते ही देखते पूरे इलाके में हालात बिगड़ गए। पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया तो बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। बवाल इतना बड़ा कि पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी। एक बार फिर से छत वाला मॉडल सबके सामने आ गया। छत पर पत्थर इकट्ठा किए हुए थे लोग, छत से पत्थर बरसाना शुरू करते हैं, अवैध असलहे लहराते हैं, पुलिस की जान के दुश्मन बन जाते हैं, थाने में घुसकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। इसके बाद उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी शुरू किया। प्रशासन का कहना है कि दंगाइयों ने अवैध असलहों से पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की है। पुलिस का अब ये कहना है, प्रशासन का अब ये कहना है, जो डीएम है उनका ये कहना है कि सब कुछ जो हुआ है ये दरअसल पुलिस वालों की जान लेने के लिए हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये डिमोलिशन की कार्रवाई को रोकना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बुलडोजर को रुकवाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था कि इनकी दुश्मन पुलिस है और ये पुलिस की जान लेना चाहते हैं। आराम से तो उत्पात कैसे मच रहा था, दंगाई कैसे सड़क पर हिंसा दिखा रहे थे या हिंसा वाला तांडव कर रहे थे, वो तो आप तस्वीरों में लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन ये हिंसा यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उस थाने तक भी जा पहुंची। थाने में जाकर इन उपद्रवियों ने जो बाहर खड़े वाहन थे उनको आग के हवाले कर दिया, उनमें तोड़फोड़ की। थाने के अंदर जाकर भी कुछ ऐसा ही तमाशा करने की कोशिश की गई है। दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया, बवाल करने वालों ने थाने में आगजनी की और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जो कुछ हो रहा था और जिस तरीके से हो रहा था उसे देखकर प्रशासन का ये कहना है कि एक एक तार को जोड़कर इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा और दंगाइयों को तो बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा।
नैनीताल की डीएम का कहना है कि पुलिस प्रशासन पर यह हमला सुनियोजित तरीके से किया गया है। हमला करने के लिए घरों की छत पर पहले से ही पत्थर जमा करके रखे गए थे, जबकि 30 जनवरी तक यहां बिल्कुल शांति थी। पुलिस के पास जो फुटेज है उसमें 30 जनवरी को किसी भी घर पर पत्थर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल जैसे ही प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, अचानक घरों की छतों से पत्थरों की बारिश होने लगी। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने बताया कि उपद्रवियों को गिराए जा रहे स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ सरकारी मशीनरी को निशाना बनाकर कानून व्यवस्था को चैलेंज दे रहे थे। जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। ये जो मॉब था, जिन लोगों ने भी ये घटनाक्रम कल घटित किया है, इस मॉब का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया। तो दंगाइयों के सिर पर खून सवार था, पुलिस वालों पर पथराव किया जा रहा था, पुलिस वालों को मारने की कोशिश की जा रही थी, उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही थी। दंगाइयों के हमले में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों का बस चलता तो प्रशासन या पुलिस टीम का कोई भी आदमी वहां से जिंदा वापस लौटता नहीं। हम आपको कुछ चश्मदीद पुलिस वालों की आंखों देखी सुनाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इन दंगाइयों के निशाने पर पुलिस वाले थे। हम बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग, उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। फिर ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। जो ध्वस्तीकरण के लिए जब पुलिस और प्रशासन वहाँ पे पहुंचा था, तो पहुंचने के बाद से ही पथराव चालू हो गया था, पथराव शुरू हो गया था। तो चारों ओर से पत्थर शुरू हुए थे, लेकिन हमने स्टार्टिंग उनको पीछे कर लिया। पत्थर हाथ पाँव में लगे तो उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, उनको थोड़ा पीछे कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे ध्वस्तीकरण हुआ, अंधेरा हुआ, तो चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। घेरने के बाद पथराव चालू कर दिया, कहीं आग जला के रोड होल्ड अप कर ली और जाने का मौका नहीं दिया, बचने का मौका नहीं दिया। हजारों लोगों की भीड़ थी, ज्यादा ही होंगे, ज्यादा की संख्या होगी, 1000 से ज्यादा की संख्या। छतों से पथराव होने लगा अचानक से। जी, छतों से हो रहा था, गलियों से हो रहा था, चारों तरफ से पथराव हो रहा था। जब हम वापसी ले रहे थे तब तो उनके साथ बच्चे भी मार रहे थे पत्थर, लड़कियां भी मार रही थी। जब हम 6 बजे, जितना भी टाइम था, खैर टाइम तो हमने नहीं देखा, होने लगा था उस समय। लेकिन उस समय जो खिड़कियों से पत्थर आ रहे थे ना, वो बच्चे और लड़कियां भी मार रही थी पत्थर, लड़के भी थे उस समय। पहले पथराव शुरू से हो गया, 1 घंटा करीब चला, जितनी देर जैसे भी चले पथराव चलता रहा वहाँ। जैसे पुलिस रिटर्न हुई ना वहाँ से, फिर हमें गली कूचों में घेर लिया गया। अच्छा। गली कूचों में सब जगह ऊपर से छतों से पत्थर आ रहे थे, आगे जा रहे थे तो आगे से पत्थर आ रहे थे, कोई निकलने का हमारा साधन था ही नहीं। हम सब लोग वहीं पर थे जहाँ ये थे, वहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स अंदर था, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं था। जब हम बाहर को आए, रास्ता जाने और आने का, हाँ, एक ही रास्ता था, इसलिए वहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ थे, उनमें फंस गए अलग अलग तरीके से। खिड़कियों से और घरों से पत्थर आ रहे हैं, सामने से ही आ रहे थे पत्थर, और ऊपर से, मतलब जहाँ से भी हो रहा था, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था वहाँ। हेलमेट ना होता और सुरक्षा ना होता, हेलमेट नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते आज।
हेलमेट की वजह से हमारे सिर में हेलमेट की वजह से बच गए और हाथों में और शरीर में बॉडी प्रोटेक्टर था। हेलमेट बॉडी प्रोटेक्टर की वजह से हम यहाँ पहुँचे और निकलने का कोई रास्ता नहीं था वहाँ। रास्ते में क्या क्या और चीजें देखी, आगजनी ये सब चीजें? वो टेम्पुओं में वो लगा रहे थे, आग लगा रहे थे और बाइकों में आग लगा रहे थे, उनको तोड़ रहे थे और ये मिट्टी तेल डाल रहे थे, पेट्रोल डाल रहे थे उनके ऊपर गाड़ियों में। जो गलियां में है हमें गलियों में लगा दिया गया था, तो पत्थर भी चल रहे थे लेकिन हम लोग बचते जा रहे थे तब तक, मतलब उन लोगों को ही बचा रहे थे, अपने अपने आदमी को बचा भी रहे थे, मतलब वो पत्थर चल भी रहे थे, रुक भी जा रहे थे, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर तोड़ना फोड़ना जो भी हो वो भी हुआ। जब लास्ट में प्रशासन ने कहा कि घर को चलने के लिए, जब हम घर को आ रहे थे तो इनने जेसीबी मशीन को घेरा पहले और वहाँ पर आंसू गैस छोड़ गए भगदड़ मचाने के लिए, जो हमारे ऊपर ही वो हावी हो पड़ी। उस कारण में एक गाड़ी में बैठा, वो नगर निगम में गाड़ी थी, तो आगे गाड़ी जा नहीं पा रही थी, जाम लगा था, तो गाड़ी के शीशे ही फोड़ दिए लोगों ने। गाड़ी के शीशे फोड़े तो हमको गाड़ी के अंदर घुस घुस को मारा उन लोगों ने उस टाइम। गाड़ियों के अंदर इतना हौसला बुलंद था उनका? इनका हौसला बुलंद था सर। तो आपने सुना पुलिस वाले कैसे बता रहे हैं कैसे उन्हें मारने की पूरी साजिश रची गई थी, और ये साजिश यूं ही नहीं थी बल्कि पेट्रोल बम से हमला किया गया, पेट्रोल बम दागे गए, अवैध असलहों से फायरिंग की गई, पथराव किया गया, कुछ इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई जिससे पूरा हल्द्वानी जलाया जा सके, जिससे तनाव पैदा हो सके। पुलिस वाले जब जान बचाकर भागे तो उन्होंने हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने पर धावा बोल दिया। उपद्रवियों ने थाने में जमकर उत्पात मचाया। हालांकि डीएम का कहना है कि जिस अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ वो मदरसे के तौर पर रजिस्टर्ड भी नहीं था, और ये हाईकोर्ट के बाद किया गया। हाईकोर्ट का फैसले के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी, लेकिन इसी कार्रवाई का विरोध किया गया और इसके विरोध की आड़ में हल्द्वानी के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, दंगा भड़काने की कोशिश की गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही थाना है जहां अंदर घुसकर हमला किया गया, जहां अंदर तोड़फोड़ की गई और बाहर जो गाड़ियां थी उनमें भी आग लगा दी गई। अब जिस तरीके से थाने पर हमला बोला गया उसमें डीएम का ये कहना है कि यह तो साजिश थी, पुलिस वालों को जिंदा जलाकर मारने की साजिश दंगाइयों की तरफ से रची गई थी, इसीलिए थाने के अंदर घुसे, थाने के अंदर घुसकर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जो बाहर गाड़ियां खड़ी थी उन्हें जला दिया गया। धुआं इतना ज्यादा हो गया था कि अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों का दम तक घुटने लगा था। थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई, धुआं हुआ और अंदर जो पुलिसकर्मी थे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने में कैसे कैसे उत्पात मचाया और क्या क्या तोड़ा फोड़ा, कितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया, हल्द्वानी से शोएब रजा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा के वक्त हल्द्वानी में किस तरह के भयावह हालात रहे होंगे, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये थाना बनभूलपुरा है। हम ये कोशिश करेंगे कि थाने के अंदर की तस्वीरें दिखाएं जहां पर पुलिसकर्मी रहते हैं कि किस तरह के हालात यहां पर रहे होंगे। ये बोर्ड देखिए, ये मेन बोर्ड है जो पूरी तरह से जल चुका है और थाने के अंदर के जो हालात है वो काफी डरावने नजर आते हैं कि जब हिंसा यहाँ हो रही थी, आगजनी हो रही थी, बाहर तो हमने देखा कि दर्जनों जो वाहन है, बाइक है, गाड़ी है, पुलिस की बस है, उनको फूंक दिया गया, लेकिन अंदर भी आपको कुछ अच्छी ज्यादा तस्वीरें नजर नहीं आएगी। ये देखिए, ये थाने के अंदर का हाल है, शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। यहाँ ये बोर्ड देख लीजिए, जो बोर्ड थे, पत्थर देखिए कितने ज्यादा, पत्थरबाजी कितनी हुई होगी इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि यहाँ सैकड़ों जो पत्थर है आपको दिखाई देंगे, ईंट दिखाई देगी और इन्हीं ईंट से टूटा हुआ ये दरवाजा आपको नजर आएगा। अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये पुलिसकर्मी यहाँ पर कंप्यूटर से जो काम है वो करते थे। एक थानाध्यक्ष एसएचओ का जो थानाध्यक्ष है उसका ये रूम है। एसएचओ यहाँ पर थानाध्यक्ष बैठते हैं और थाना अध्यक्ष के ऑफिस का हाल देखिए कि ये देखिए पत्थर, ये थाना अध्यक्ष के ऑफिस के अंदर ये पत्थर देखिए, ये ईंट देखिए और ये हाल देखिए यहाँ पर किस तरह के हैं। ये कुर्सी है जहाँ पर थानाध्यक्ष बैठते हैं और ये कांच यहाँ पर देखिए टूटा हुआ, ये सब पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति कितनी भयावह उस वक्त रही होगी, खुद अंदाजा इससे लगा लीजिए। अब अंदर और लेकर चलता हूँ मैं थाने के क्या चीजें उस वक्त रही होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पुलिसकर्मी बड़ी तादाद में जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी वहां पर पहुंच गए थे और उपद्रवियों को जो मौका है वो मिल गया, उन्होंने थाने को घेर लिया और ये कंप्यूटर का हाल और जो कूलर है अंदर उनका हाल देखिए।
ये स्थिति है। देखिए हर तरह से बिखरा हुआ ये कंप्यूटर, ये फाइलें, जो ये कॉपियां है जली हुई, वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए, ये कंप्यूटर देखिए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या हाल इनका हो गया है। पूरी दीवार, सोचे कि थाने के अंदर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये शायद जो दीवार का हाल देखिए कि पूरी तरह से जल चुकी है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो यहाँ पर राख बन चुका है एक तरीके से। तो ये स्थिति है। ये एसी, ये फोटो स्टेट की जो मशीन है वो नजर आ रही है। क्या हाल यहाँ पर हो गया है। और भी बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर था वो पिघला हुआ, जला। तो हल्द्वानी में तो आपने देख लिया किस तरीके का मंजर है। हल्द्वानी में कैसे माहौल खराब करने की कोशिश की गई, कुछ ऐसा ही माहौल खराब करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के बरेली में भी की जा रही है, जहां पर मौलाना तौकीर रजा के समर्थक आज सड़कों पर आ गए हैं। बरेली में तौकीर रजा के समर्थक सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। ज्ञानवापी केस में आए फैसलों के विरोध में आज तौकीर रजा के समर्थकों ने जेल भरो कर रहे हैं, जेल भरो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के तहत बड़ी संख्या में बरेली में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं। तौकीर रजा जो ज्ञानवापी केस पर भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आते हैं, जो कोर्ट से कैसे उनका भरोसा उठ रहा है ये अपने समर्थकों को बताने की कोशिश करते हैं, जिनके बयानों से एकमात्र यही मकसद झलकता है कि उन्हें देश का माहौल खराब करना है, उन्हें बरेली का माहौल खराब करना है, प्रदेश का माहौल खराब करना है। और कुछ ऐसा ही फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, जहां तलक आपकी नजर जा रही होगी आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही होगी। खचाखच भरी हुई ये पूरी जगह है। और आज ये सारे लोग जो समर्थक हैं तौकीर रजा के, वो जेल भरो कर रहे हैं। और ये ज्ञानवापी मामले में जो फैसला कोर्ट का आया, जो जिला न्यायालय का आया, जिसके तहत व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की इजाजत दी गई, आदेश दिया गया। 7 घंटे के अंदर कोर्ट के आदेश को तामील करवाया गया। देर रात पूजा शुरू हो गई। अब बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक मुस्लिम समुदाय को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई राहत मुस्लिम पक्ष को नहीं मिल पाई। इसी का विरोध तौकीर रजा करते हैं। तौकीर रजा इसी के विरोध में भड़काऊ बयान देते हैं। तौकीर रजा की अगर आप माने तो इस देश में अल्पसंख्यकों को रहने नहीं दिया जा रहा है। वो ये आरोप लगाते हैं कि ये तो अब देश की अदालतें, इस देश की सरकारें, इस देश के लोग अल्पसंख्यकों को यहाँ जीने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके के फैसले आ रहे हैं। यानी कोर्ट के फैसले की आड़ में अपने समर्थकों को भड़काने की कोशिश तौकीर रजा कर रहे थे और उनका ये काम कुछ हद तक पूरा भी हो गया है। तस्वीरें देख लीजिए आप, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि समर्थक इकट्ठा तो हो गए हैं।